हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल कैरियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो बच्चों देखें, पार्ट फर्स्ट में अपने डीसी मोटर का पार्ट फर्स्ट अपने पढ़ लिया था बच्चों, जिसके बारे में अपने बात की थी बच्चों। आपकी डीसी मोटर की कार्यविधि के बारे में बात की थी बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में बात की थी और आपकी घूर्णन दिशा को विपरीत करने के लिए फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन के बारे में अपने बात की थी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में अपन बच्चों स्टार्ट कर जा रहे हैं। सबसे पहले आपका जब आपकी मोटर घूमेगी तो उसमें एक ईएमएफ पैदा होगा बच्चों, वो ईएमएफ आपका कहलाता है बच्चों बैक ईएमएफ। तो अपन बात करेंगे बच्चों बैक ईएमएफ का क्या महत्व आपके डीसी मोटर में, और उसके बाद आप बाद में बात करेंगे बच्चों कि अगर आपके पास अधिकतम पावर पैदा होनी चाहिए तो उसके लिए बैक ईएमएफ किसके बराबर होना चाहिए, और उसके बाद बात करेंगे बच्चों डीसी सीरीज मोटर के बारे में। तो सबसे पहले बात करें बच्चों, देखें बैक ईएमएफ के बारे में। बैक ईएमएफ ईबी का महत्व, आपका जो बैक ईएमएफ जो पैदा होगा बच्चों उसका क्या महत्व है देखिए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों ये बैक ईएमएफ क्या है। देखिए बच्चों, जब भी अपन आर्मेचर चालक, जब आपकी मोटर स्टार्ट होगी बच्चों तो आपके जो आर्मेचर चालक होंगे बच्चों वो चुंबकीय क्षेत्र में घूमेंगे। तो जिस प्रकार अपने बात देखें बच्चों, जनित्र में जब अपन आर्मेचर चालकों को चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे थे तो आपके पास वोल्टेज पैदा हो रही थी, उसी प्रकार आपकी मोटर में भी जब आपके आर्मेचर चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूमेंगे तो वोल्टेज पैदा होगी। अब वहां अपने पास बच्चों उसको बोले थे अपन उत्पन्न वोल्टेज, यहाँ अपन बोलेंगे बच्चों बैक ईएमएफ, क्योंकि यह वोल्टेज जो होगी बच्चों वो आरोपित वोल्टेज क्या करती है, विरोध करती है। तो इसे अपन बोलते हैं, इसको बैक ईएमएफ वोल्टेज बोलते हैं। तो अपन नोट करेंगे, देखें बच्चों डीसी मोटर में आर्मेचर चालकों की के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन के कारण आर्मेचर चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जो कि आर्मेचर चालकों में प्रवाहित आर्मेचर धारा का विरोध करता है। आर्मेचर धारा का विरोध करता है। तो ये जो आपके पास वोल्टेज पैदा हुआ बच्चों वो आरोपित जो आपके पास क्या बच्चों आर्मेचर चालकों में प्रवाहित आर्मेचर धारा क्या करते हैं बच्चों, विरोध करता है। यह उत्पन्न वोल्टेज या उत्पन्न ईएमएफ बैक ईएमएफ कहलाता है। बैक ईएमएफ एबी कहलाता है। ईबी कहलाता है। अब अपन देखें बच्चों, जो उत्पन्न ईएमएफ ईबी होगा बच्चों वो जनित्र की भांति पैदा होगा बच्चों, तो इसका जो मान होगा बच्चों वो उसकी जो इक्वेशन होगी बच्चों वो अपने पास क्या है, मोटर और जनरेटर में अपने पास क्या होगा बच्चों सेम होगी। वहां अपने इसे ईजी से लिखा था बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों ईबी से। तो आपका जो ईबी होगा बच्चों वो बराबर होगा फाई ZNP बटा में 60 वोल्ट की। ठीक बच्चों, जिस प्रकार अपने जनित्र में पैदा हो जाए जो उत्पन्न वोल्टेज Eg, उसी प्रकार यहाँ होगा बच्चों बैक ईएमएफ Eb। अब देखिए बच्चों, देखें आपके पास चालकों की संख्या फिक्स है, ध्रुवों की संख्या फिक्स है, समांतर पथों की संख्या फिक्स है, 60 आपके पास क्या बच्चों फिक्स है। तो अपन इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखें Eb बराबर K फाई N, K
के फाई एन, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या होगा बच्चों, देखें आपके पास पी कांस्टेंट होगा बच्चों, जेड यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, 60 कांस्टेंट हो गया, और ये अपने पास क्या हो बच्चों, कांस्टेंट। तो ये अपने पास क्या है, स्थिरांक है, यानी स्थिर है। जब भी अपन बच्चों बराबर का साइन हटाएंगे या कांस्टेंट हटाएंगे, अपन क्या लगाएंगे बच्चों, समानुपाती। तो उत्पन्न वोल्टता समानुपाती होगी बच्चों चुंबकीय फ्लक्स और मोटर की घूर्णन गति के। जिस प्रकार बच्चों देखें उत्पन्न वोल्टता जनरेटर में समानुपाती थी चुंबकीय फ्लक्स और गति के, इसी प्रकार बच्चों देखें बैक ईएमएफ भी आपके पास समानुपाती हुआ चुंबकीय फ्लक्स और घूर्णन गति के। तो नोट कर लें बच्चों, एक बार और बताऊंगा, देखें बच्चों आप नोट करने से पहले। अब अपने बात देखिए बच्चों, डीसी मोटर में जो आर्मेचर चालकों के चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन के कारण जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी मोटर बच्चों, तो आपके जो आर्मेचर चालक है चुंबकीय क्षेत्र में जब घूर्णन करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स आपका कटेगा। जैसे आपका चुंबकीय फ्लक्स कटेगा बच्चों, तो आर्मेचर चालकों में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा जो वो आर्मेचर धारा क्या करता है, वो विरोध करता है। यह उत्पन्न वोल्टता बैक ईएमएफ कहलाती है। अब अपने पास देखें वो बैक ईएमएफ बराबर क्या लिखेंगे, ईबी बराबर 5ZNP बटा में 60 है, क्योंकि ये जनरेटर की बात पैदा हुई बच्चों। अब अपने पास देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे जो कांस्टेंट उनको अलग से लिख दिया, PZ 60 और ए को मैंने क्या लिख दिया बच्चों, अलग से लिख दिया। तो उत्पन्न वोल्टता EB समानुपाती होगी चुंबकीय फ्लक्स और घूर्णन गति की। तो नोट कर ले बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन बात करेंगे बच्चों भी महत्व की भाई बात करेंगे इसमें। देखें तो अपने पास अभी तक जो अपन को प्राप्त हुआ, देखें बच्चों कि डीसी मोटर में उत्पन्न बैक ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल व मोटर की घूर्णन गति के समानुपाती होता है। डीसी मोटर में बैक ईएमएफ EB मोटर की घूर्णन गति व चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल या प्रति ध्रुव लिख दीजिए बच्चों, के समानुपाती होता है, तो आपका उत्पन्न ईएमएफ EB मोटर की घूर्णन गति व चुंबकीय फ्लक्स प्रति ध्रुव के क्या हो बच्चों, समान। अब हम बात करने जा रहे हैं, देखिए बच्चों कि इस EB का महत्व क्या है। आपके मोटर में ये EB काम करने क्या जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस ये रखता है बच्चों, तो उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए बच्चों आप इसको। अब देखिए बच्चों, आपकी जो डीसी मोटर है बच्चों, वो आपके डीसी जनरेटर का उल्टा है बच्चों। डीसी जनरेटर में अपने यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर लिया था विद्युत ऊर्जा में, यहाँ अपन कन्वर्ट करने जा रहे हैं बच्चों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब आप देखिए बच्चों, अगर मैं एक मोटर का डायग्राम, आर्मेचर का डायग्राम बनाता हूँ बच्चों, देखें तो किस प्रकार होगा और देखें, ये आर्मेचर है बच्चों आपका। यहाँ पे इस आर्मेचर का कुछ प्रतिरोध होगा बच्चों RA, और यहां आर्मेचर में वोल्टेज पैदा हो रही बच्चों आपके पास EB। आर्मेचर में वोल्टेज पैदा हो रही बच्चों EB। इस बार देखिए बच्चों, यहां पे अपन वोल्टेज आरोपित करें, डीसी वोल्टेज आरोपित करें। जैसे अपन यहाँ डीसी वोल्टेज आरोपित करें बच्चों, देखें यहाँ आर्मेचर में धारा प्रवाहित होने के बाद आर्मेचर धारा आई। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था जब भी अपन KVL लगाएंगे बच्चों, धारा की दिशा में चलेंगे, और जहाँ आपका करंट प्रवेश करता है बच्चों, उसको आप हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस से लिखेंगे बच्चों। देखें अब आप देखिए बच्चों, यहाँ आर्मेचर में यहाँ आपके पास प्लस प्रतिरोध आपका प्रवेश किया बच्चों, तो यहाँ अपने पास क्या लिखा प्लस, और यहाँ से निकला तो क्या लिखा बच्चों, माइनस। अब आप देखिए बच्चों, जो डीसी मोटर है आपके पास, ठीक है बच्चों, वो विद्युत धारा ले रही है। तो अपने पास दो तरह के सोर्स होते हैं, एक एक्टिव सोर्स, दूसरा अपने पास क्या बच्चों, पैसिव। तो जो धारा लेते हैं बच्चों वो होते हैं पैसिव सोर्स, असक्रिय सोर्स या निष्क्रिय सोर्स बोलते। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ प्लस और यहाँ अपने पास क्या बच्चों, माइनस। यहाँ आर्मेचर में उत्पन्न वोल्टता का मान अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, EB। ठीक है बच्चों।
अपने आरोपित उड़ता V की बच्चों, इस आरोपित उड़ता V के कारण धारा आपके पास आर्मेचर धारा I प्रवाहित हुई। आर्मेचर का प्रतिरोध अपने RA लिया बच्चों। आर्मेचर में इस प्रवाहित धारा के कारण जो वोल्टेज पैदा हुई बच्चों, वो अपने पास क्या हो बच्चों, EB आर्मेचर के घूर्णन का कारण पैदा होगी। अब देखिए बच्चों, यदि अपन इसमें इस परिपथ में KVL लगाते हैं बच्चों, धारा की दिशा में KVL आप हमेशा धारा की दिशा में लगाएं बच्चों। देखें, अब आप देखें बच्चों, मेरे पास यहाँ से पहला सिरा मैंने ये लिया बच्चों, तो पहला साइन मेरे पास कौन सा बच्चों, माइनस का। तो मेरे पास इस माइनस के साथ पे आरोपित वोल्टेज मेरे पास क्या बच्चों, माइनस की V। तो आर्मेचर परिपथ में KVL लगाने पर, KVL KCL बच्चों बहुत आसान है और आपकी थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो मैंने यहाँ से देखो पहला साइन माइनस का लिया बच्चों, देखें, और इस माइनस के साथ अपने पास आरोपित वोल्टेज अपने पास क्या बच्चों, V है। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपके पास पहला साइन कौन सा बच्चों, प्लस का है। आर्मेचर धारा I, प्रतिरोध अपने पास क्या बच्चों, R है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास उत्पन्न वोल्टेज पहला साइन EB और आरोप जो भी अपने पास देखिए बच्चों, किसी भी परिपथ में आरोपित वोल्टेज और वोल्टेज ड्रॉप का कुल बीजगणितीय योग KVL के अनुसार कितना होगा बच्चों, 0 होगा। अब देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें इस, अगर V को अपन इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बच्चों। तो IARA प्लस EB बराबर में क्या लिखूं बच्चों, आरोपित वोल्टेज V, यानी यहाँ उत्पन्न वोल्टेज EB और IARA का जोड़ आरोपित वोल्टेज V के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर होगा। अब देखिए बच्चों, इस EB को अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ बच्चों, तो क्या कैसे लिखें, देखें, IARA बराबर अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, V माइनस EB। और अगर अपन देखें बच्चों, इसमें RA से भाग देते हैं तो आपको आर्मेचर धारा प्राप्त हो जाएगी बच्चों। देखें तो IA बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों, V माइनस EB बटा में R, V माइनस EB बटा में R। अब अपन बात करने जा रहे थे बच्चों कि इस बैक ईएमएफ का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस आपका रखता है बच्चों। एक बार फिर आप इसमें देख ले बच्चों, KVL में मैंने यहाँ पे KVL लगाया बच्चों, पहला साइन माइनस का लिया है, वोल्टेज V, यहाँ धारा प्लस की तो प्रवेश का प्लस लिख दिया बच्चों। यहाँ उत्पन्न वोल्टेज आपके पास क्या बच्चों, EB का पहला साइन क्या लिया बच्चों, प्लस का। यहाँ धारा प्रवेश करती है उसको भी अपन क्या लेते हैं बच्चों, प्लस का, और जहाँ से धारा निकलती है उसे भी क्या लेते हैं अपन, प्लस का। अब आप देखिए बच्चों, इस इक्वेशन के अनुसार आर्मेचर धारा आपके पास IA बराबर अपने पास होगा बच्चों, V माइनस EB बटा में R है। अब आप देखिए बच्चों, जब आपकी मोटर शून्य भार पे काम करेगी, तो अपने पास देखिए बच्चों, शून्य भार पे आपके पास एक तो स्थिर आनियाँ होंगी, जो आपके पास क्या बच्चों, कोर लॉसेस के बारे में बात करते हैं, लो आनियाँ, और दूसरे अपने पास क्या होती है बच्चों, वायु एवं घर्षण आनियाँ। तो अपने को देखिए बच्चों, शून्य बार पर मोटर में आर्मेचर धारा का मान न्यूनतम होना चाहिए। अब न्यूनतम इसलिए होना चाहिए कि अपने को जो जिनकी क्षतिपूर्ति करनी है बच्चों, वो सिर्फ अपने पास स्थिर आनियों और वायु एवं घर्षण आनियों की पूर्ति करनी। अब आप देखिए बच्चों, जब अपन शून्य बार पे बात करेंगे बच्चों, देखें तो मोटर की घूर्णन गति क्या होगी बच्चों, अधिकतम होगी। जब आपकी मोटर की घूर्णन गति अधिकतम होगी बच्चों, तो इस EB का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, अधिकतम होगा। अब इस EB का मान अगर अधिकतम बच्चों, तो इनका जो अंतर है बच्चों वो न्यूनतम होगा, तो आपके पास आर्मेचर में प्रवाहित धारा का मान भी क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा। यानी जब आपकी मोटर शून्य भार पे काम करेगी बच्चों, तो उच्च घूर्णन गति के कारण आपका उत्पन्न बैक ईएमएफ का मान अधिकतम होगा। अब उत्पन्न बैक ईएमएफ का मान अधिकतम होने पर आपके इस आर्मेचर परिपथ में धारा क्या प्रवाहित होगी बच्चों, न्यूनतम। यानी इस उत्पन्न EMF EB ने इस आर्मेचर धारा को क्या कर दिया बच्चों, कम कर दिया। अब आप देखिए बच्चों, जैसे जैसे अपन भार बढ़ाते जाएंगे, यानी जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाएंगे बच्चों, अब जैसे लोड बढ़ाते जाते हैं बच्चों, तो आपकी मोटर की घूर्णन गति घटती है। जैसे आपकी मोटर की घूर्णन गति घटेगी बच्चों, तो यहाँ EB का मान आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, कम होता जाएगा। यानी बैक ईएमएफ का मान समानुपाती है घूर्णन गति के, तो ये कम होगा बच्चों। जैसे ये कम होगा बच्चों, इनका अंतर बढ़ेगा, तो आपके पास आर्मेचर धारा का मान आपके पास बढ़ेगा। क्योंकि बच्चों जैसे अपन लोड बढ़ाएंगे बच्चों, तो उस लोड के लिए आपको टॉर्क का मान को बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे जैसे आपके पास आर्मेचर धारा का मान बढ़ता जाएगा बच्चों, आपका टॉर्क क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी आपकी जब मोटर
अधिकतम भार पे काम करेगी बच्चों, तो उस टाइम आपके पास उत्पन्न EMF EB का मान क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा, और शून्य भार पर आपके पास EB का मान आपके पास क्या होगा बच्चों, अधिकतम होगा। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, जो आपके पास बैक EMF है बच्चों, वो आपकी इस आर्मेचर धारा के मान को नियंत्रित करता है या आपकी डीसी मोटर को सेल्फ रेगुलेटिंग बनाने का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। देखिए बच्चों, अब अपन इसको करेंगे अच्छे से, एक बार और बात करते हैं बच्चों। देखें तो अपन ने क्या पढ़ा, देखें बच्चों, आर्मेचर धारा IA बराबर आर्मेचर धारा IA बराबर अपने क्या लिखा बच्चों, V माइनस EB बटा में आर्मेचर प्रतिरोध A एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो बात करें बच्चों, देखिए शून्य बार पर डीसी मोटर की घूर्णन गति अधिकतम होती है। घूर्णन गति अधिकतम होती है तथा आर्मेचर में उत्पन्न बैक EMF EB के घूर्णन गति के समानुपाती होने पर EB का मान लगभग आरोपित उड़ता के बराबर होता है। आरोपित उड़ता V के बराबर होता है। जिसके कारण आर्मेचर परिपथ में शून्य बार पर केवल स्थिर हानियों व वायुओं में घर्षण हानियों की पूर्ति के लिए न्यूनतम आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है। आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, तो कई बार यहां से पूछा गया बच्चों, देखें कि यदि आपकी डीसी मोटर शून्य बार पे काम करिए बच्चों, तो आर्मेचर धारा का मान अधिकतम होगा न्यूनतम होगा। तो उस केस में देखिए बच्चों, अगर आपकी मोटर शून्य बार पे काम करिए बच्चों, तो आर्मेचर धारा का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा। न्यूनतम अपने पास इसलिए होगा बच्चों कि अपने पास घूर्णन गति अगर आपके पास अधिकतम हो बच्चों, तो इस EB का मान अपने पास अधिकतम होगा। जब अपने पास EB का मान अधिकतम हो बच्चों, तो इनका अंतर अपने पास क्या हो बच्चों, न्यूनतम होगा। ठीक है बच्चों, इनका अंतर क्या हो बच्चों, न्यूनतम होगा। और इनका अंतर न्यूनतम होने पर आर्मेचर धारा का मान भी अपने पास क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए बच्चों कि शून्य बार पर मोटर में आर्मेचर धारा का मान न्यूनतम होता है या अधिकतम होता है, तो शून्य बार पर मोटर में आर्मेचर धारा का मान क्या होना चाहिए बच्चों, न्यूनतम होना है। और अगर आपसे पूछा जाए उत्पन्न वोल्टता का मान क्या होता है बच्चों, तो उत्पन्न वोल्टता का मान अपने पास शून्य बार पे क्या होगा, अधिकतम होगा। नोट कर लीजिए बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे जैसे अपन भार बढ़ाते जाएंगे बच्चों, देखें तो जब अपन भार बढ़ाते हैं बच्चों, तो मोटर की घूर्णन गति घटना स्टार्ट होती है। और जैसे अपने पास मोटर की घूर्णन गति घटना स्टार्ट होगी बच्चों, बैक EB का मान भी घटना स्टार्ट होगा। और V और EB का अंतर जैसे बढ़ेगा, तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों।
तो आशा कर रहा हूँ लिख लिया होगा, अपने पास नोट कर लिया होगा बच्चों। अब अपन बात करें बच्चों, देखें पूर्ण भार पर। डीसी मोटर में भार बढ़ाने पर मोटर की घूर्णन गति के घटने पर आर्मेचर में उत्पन्न बैक ईएमएफ ईबी का मान घटता है। क्योंकि आपके पास ईबी घूर्णन गति के समानुपाती है बच्चों, देखें ईबी का मान घटता है तथा आरोपित वोल्टता V व बैक ईएमएफ EB के बीच अंतर बढ़ने पर यानी अंतर कौन सा था बच्चों अपने पास V माइनस EB, अंतर बढ़ने पर आर्मेचर धारा का मान बढ़ता है। आर्मेचर धारा का मान बढ़ता है। अब आप देखिए बच्चों, जब आपकी मोटर पूर्ण भार पे काम करेगी तो मोटर की घूर्णन गति न्यूनतम होगी और आर्मेचर धारा का मान अपने पास क्या होगा, अधिकतम होगा। पूर्ण भार पर मोटर की घूर्णन गति न्यूनतम होगी तथा आर्मेचर धारा का मान अधिकतम होगा। तो जब से आपसे पूछा जाए बच्चों, देखिए पूर्ण भार पर आर्मेचर धारा आपके पास अधिकतम होगी, आर्मेचर धारा का मान अधिकतम होगा। तो एक बार और देख लें बच्चों, जैसे अपन भार बढ़ाना स्टार्ट करेंगे बच्चों, देखें यानी अगर अपन लोड बढ़ाते हैं बच्चों तो लोड बढ़ाने पर मोटर गति आपकी घटती है। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करें बच्चों, जैसे अपन भार बढ़ाना स्टार्ट करेंगे घूर्णन गति घटने पर आर्मेचर में उत्पन्न ईबी का मान घटना स्टार्ट होगा। अब देखिए बच्चों, इसका मान घटना स्टार्ट होगा, इसका मान फिक्स है, तो दोनों के बीच का अंतर आपका बढ़ना स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, जिसके कारण आरोपित वोल्टता V व ईबी के बीच अंतर बढ़ने पर, अब जैसे इनके बीच में अंतर बढ़ेगा बच्चों, आर्मेचर प्रतिरोध का मान भी हमारे पास फिक्स है, आर्मेचर धारा का मान बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपके पास मोटर अधिकतम पूर्ण भार पर होगी तो घूर्णन गति न्यूनतम होगी, तो आर्मेचर धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो अपने पास जो इंपॉर्टेंस, जो महत्व अपने पास है बच्चों, देखें तो आपका जो डीसी मोटर है बच्चों, वो सेल्फ रेगुलेट हो रही है, अपने आप क्या हो रही है बच्चों, उसकी गति क्या हो रही है बच्चों, नियंत्रण में हो रही है। किसके कारण, बैक ईएमएफ के कारण। यहाँ तक नोट कर लें बच्चों एक बार, यहाँ तक आप। तो ये अपने पास था बच्चों बैक ईएमएफ का महत्व डीसी मोटर के लिए। तो अपने बात देखें बच्चों, यहाँ से जो अपने पास निष्कर्ष प्राप्त हो बच्चों, देखें यानी अगर अपन बात करें बच्चों, देखें आपकी आर्मेचर धारा होती है जो IA, वो विलोमानुपाती होती है EB की। अगर आप समझे तो बच्चों देखें, आर्मेचर धारा IA विलोमानुपाती किसके होती है बच्चों, EB के। अगर आपके पास देखें शून्य बार पर EB का मान अधिकतम था तो आर्मेचर धारा का मान अपने पास क्या था बच्चों, न्यूनतम। तो नो लोड पे, एट नो लोड, शून्य बार पर आपको याद रखना है बच्चों, EB मैक्सिमम
ठीक है बच्चों। ई बी का मान आपको याद रखना बच्चों अधिकतम, और आर्मेचर द्वारा आई ए आपको याद रखना बच्चों मिनिमम। इसी प्रकार देखें बच्चों, जब अपना फुल लोड पे जाएंगे बच्चों देखें तो ई बी का मान न्यूनतम होगा, आर्मेचर धारा का मान क्या होगा बच्चों अधिकतम होगा। आई ए विलोमानुपाती ई बी ये न्यूनतम होगा, तो आर्मेचर धारा के पास क्या हो जाएगा बच्चों अधिकतम। तो एट फुल लोड ए बी का मान हो जाएगा आपके पास मिनिमम, तो आर्मेचर धारा आई ए का मान आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं बच्चों, परीक्षा में पूछा गया है, आप नोट कर लें अच्छे से। तो आपके पास जो कंसेप्ट बनेगा बच्चों देखें वो विलोमानुपाती वाला बनता है बच्चों, यानी आर्मेचर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ ईबी की आपके पास क्या बच्चों विलोमानुपाती होती है। नोट कर लिए बच्चों, आशा कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। कई टॉपिक आपके निम्मी में नहीं दिए गए बच्चों, फिर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो एग्जाम का आजकल पैटर्न कर रखा है बच्चों वो डिप्लोमा लेवल तक का कर रखा है। तो कहीं आप छोड़े मत कि ये टॉपिक मेरी किताब में नहीं है, मुझे नहीं, ठीक है बच्चों, परंतु यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अब आप अपन बात करें बच्चों देखें कि अपने पास ए बी के किस मान के लिए आपके पास जो आर्मेचर में जो पावर उत्पन्न होगी, मैकेनिकल पावर या यांत्रिक पावर जो उत्पन्न होगी, वो कब आपके पास क्या होगी बच्चों अधिकतम होगी। डीसी मोटर में, डीसी मोटर आर्मेचर में अधिकतम यांत्रिक शक्ति के लिए शर्त बोल दो बच्चों या कंडीशन बोल दो, एक ही बात करने जाने बच्चों देखें कि डीसी मोटर में जो डीसी मोटर की जो आर्मेचर है में अधिकतम यांत्रिक शक्ति के लिए क्या शर्त अपने पास होनी चाहिए। तो देखें बच्चों, अपने अभी तक क्या देखा बच्चों देखें, अगर अपन बात करें बच्चों देखें, अपन ने इक्वेशन प्राप्त की थी देखें, माइनस का वी प्लस का ई बी प्लस का आई ए आर ए, केवीएल के अकॉर्डिंग अपन इक्वेशन लिखाई थी बच्चों, माइनस का वी प्लस का ई बी प्लस का आई ए बराबर अपन ने क्या लिखा था बच्चों 0। अब देखें बच्चों, अगर अपन इसको इधर लेके जाएंगे तो अपने पास ये प्लस का हो जाएगा बच्चों देखें, तो अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों देखें, ए बी की अगर अपन बात करें तो ए बी बराबर अपन लिख सकते हैं बच्चों देखें वी माइनस आई ए आर, वी माइनस आई ए आर। मैंने आपको बताया देखें बच्चों, जनरेटर के केस में मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा ये याद रखना था कि ए जी का मान हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से अधिक होगा बच्चों। ये अपने जनरेटर में मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो, 19 पार्ट कराई शायद आप भूल गए हो, ठीक है बच्चों। और दूसरा अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, अगर अपन मोटर की बात करेंगे तो आपको इसका उल्टा याद रखना बच्चों, ए बी का मान हमेशा वी इनपुट से कम होगा, जो वी आपने इनपुट किया बच्चों उससे क्या होगा बच्चों कम होगा, ये उल्टा होगा बच्चों मोटर के केस। ठीक है बच्चों, अब अपने पास देखिए बच्चों, अगर अपने इस इक्वेशन को, इस समीकरण को मैंने मान लिया कि इस समीकरण को मैंने 2 नंबर नाम दे दिया, ये अपने पास समीकरण क्या थी 1। अगर अपन इस समीकरण को कंप्लीट समीकरण 2 को अगर अपन आर्मेचर द्वारा आई से गुणा कर देते हैं तो अपने पास क्या इक्वेशन प्राप्त होगी। देखिए बच्चों, समीकरण 2 को आर्मेचर द्वारा आई से गुणा करने पर अब देखिए बच्चों, अगर अपन आई से गुणा करेंगे तो अपन क्या लिखेंगे, ए बी गुणा में आई ए वी गुणा में आई ए माइनस, इसको अगर अपन आई से गुणा करेंगे बच्चों तो ये आई ए स्क्वायर हो जाएगा बच्चों गुणा में आर। अब देखिए बच्चों, ये आपके पास क्या होगी बच्चों यांत्रिक शक्ति पैदा होगी, जो ये अपने पास क्या, जो पावर अपनी इनपुट की आर्मेचर को, ये अपने पास क्या बच्चों कॉपर लॉस है, आर्मेचर में कॉपर लॉस है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों देखें, वी आई अपने पास क्या बच्चों आर्मेचर पावर इनपुट, जो आर्मेचर को अपने पावर इनपुट की है बच्चों, ए बी आई ए
अपने पास है बच्चों यांत्रिक शक्ति जो आर्मेचर में पैदा हुई है, यांत्रिक शक्ति, तो मैंने इसको नाम दे दिया बच्चों PM। और I²RA अपने पास बच्चों ताम्रहानि, किसमें हो रही है बच्चों ये ताम्रहानियां? आर्मेचर में, ताम्रहानियां। ठीक है बच्चों, देखें अब अगर अपन बात करें बच्चों, देखें ये अपने पास इक्वेशन प्राप्त है बच्चों। अब अपन देखें बच्चों, जब भी अपन अधिकतम के लिए या न्यूनतम के लिए लगाते हैं बच्चों, तो अपन क्या करते हैं बच्चों, समीकरण का अवकलन करते हैं। अवकलन और समाकलन दो होते हैं बच्चों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, इस समीकरण का अगर अपन अवकलन करते हैं इस आर्मेचर धारा के सापेक्ष, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखें बच्चों, इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया बच्चों। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों। देखें समीकरण 3 का आर्मेचर धारा IA के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब देखिए बच्चों यहां मैंने ABIA की जगह मैंने लिख दिया बच्चों P मैकेनिकल PM लिख दिया बच्चों। तो अधिकतम PM बराबर मैंने क्या कर दिया बच्चों, देखें DIA, इसे बोलते हैं बच्चों अवकलन। इस इक्वेशन का करेंगे बच्चों, देखें तो अपने पास क्या प्राप्त हो, देखें बच्चों यहाँ V रह जाएगा बच्चों, ये अपने पास क्या होगा 2IA और इक्वेशन के बराबर अपने पास क्या रखना है बच्चों 0। अब आप देखिए बच्चों अपने को ये इक्वेशन प्राप्त होगी V - 2IA। तो देखिए बच्चों इसके बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों 0 प्राप्त हो गया। तो अब अपने पास देखिए बच्चों अगर अपन इसको इधर लेके जाते हैं तो V बराबर अपने पास क्या होगा बच्चों 2IA। अगर अपन इसको यहाँ ले आएंगे बच्चों, देखें तो IA बराबर अपने पास क्या है बच्चों V/2। IA बराबर अपने पास क्या बच्चों V/2। एक बार और देख लें बच्चों, समीकरण 2 को मैंने IA से गुणा किया बच्चों, तो ये इक्वेशन बनी बच्चों पास में। ये आपके पास आर्मेचर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति होगी, ये पावर इनपुट आर्मेचर होगी, ये ताम्रहानि होगी बच्चों। देखें अधिकतम शक्ति के लिए मैंने क्या किया बच्चों D/DIA इसके सापेक्ष मैंने अवकलन कर दिया आर्मेचर धारा के सापेक्ष। तो IA बराबर पास क्या बच्चों V/2। अब देखिए बच्चों इस मान को IA का मान आप इस इक्वेशन से उठाकर ये अपने को यहाँ रखना है बच्चों। देखिए आप पहले यहाँ तक नोट कर लें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ईजी सा है बच्चों, परंतु मैं आपको पूरा तरीके से बता रहा हूँ कि अब बस किस प्रकार ये मान आपको प्राप्त होगा। आप रट्टा भी मार सकते हैं बच्चों, ज़्यादातर आप ITA वाली रट्टा ही मारते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखें अब हमारे पास क्या बच्चों IA का मान अपने यहाँ क्या रखेंगे बच्चों V/2। तो IA बराबर अपने पास क्या प्राप्त होगा बच्चों, इसमें V/2। तो मैंने यहाँ मान रख दिया बच्चों, देखिए इसको -V/2। अब देखिए बच्चों ये एक था ये आधा था, तो अपने पास क्या रहेगा बच्चों EB बराबर अपने पास क्या रहेगा V/2। यानी आर्मेचर में अधिकतम यांत्रिक शक्ति के लिए आपका जो बैक EMF है बच्चों वो आरोपित उड़ता का आधा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये अपने पास क्या बच्चों एक थ्योरेटिकल है। इस केस में जो अधिकतम दक्षता जो प्राप्त हो बच्चे वो अपने पास क्या होती है बच्चों 50% प्राप्त होती है। एक पावर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है बच्चों, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अधिकतम दक्षता होगी बच्चों वो अपने पास क्या होगा बच्चों 50%। परंतु ये जो क्वेश्चन है बच्चों परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अपने पास अधिकतम यांत्रिक शक्ति के लिए बैक EMF EB का मान किसके बराबर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ से बताया बच्चों। तो आपको याद रखना बच्चों अधिकतम यांत्रिक शक्ति के लिए बैक EMF EB आरोपित वोल्टता का क्या होना चाहिए बच्चों आधा होना चाहिए। तो नोट कर लें बच्चों यहाँ से DC मोटर में अधिकतम यांत्रिक शक्ति के लिए आर्मेचर में उत्पन्न बैक EMF EB आरोपित वोल्टता का आधा होना चाहिए। आरोपित
वोल्टा का आधा होना चाहिए। ये परीक्षा में पूछा गया बच्चों, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट कराया है, आपको इसका ध्यान रखना है बच्चों। तो नोट करें बच्चों आप यहां तक। तो डीसी मोटर में अधिकतम यांत्रिक शक्ति के लिए बच्चों आर्मेचर में उत्पन्न ईएमएफ ईबी आरोपित वोल्टा क्या होना चाहिए बच्चों, आधा होना चाहिए। नोट कर लीजिए बच्चों, अधिकतम जो दक्षता इस केस में जो प्राप्त होगी बच्चों वो अपने पास कितनी होगी, 50% प्राप्त होगी, जो कि प्रैक्टिकली सही नहीं होती है। अब अपन बात करें जाने बच्चों, देखें डीसी मोटर के प्रकार के बारे में, कौन कौन से मोटर अपने पास काम में ली जाती है बच्चों। देखें डीसी मोटर, तो जनरेटर और मोटर में अपने पास कोई ज़्यादा अंतर नहीं है बच्चों। देखें अगर आप प्राइम मूवर लगा देंगे बच्चों तो आपके पास जनरेटर बन जाएगा बच्चों, और यदि अगर आप डीसी सप्लाई दे देंगे बच्चों तो आपके पास मोटर बढ़ जाएगी बच्चों। देखें तो कंस्ट्रक्शन में कोई चेंज नहीं होता है डीसी मोटर और जनरेटर के, तो मैं ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताने वाला इनके बारे में बच्चों। तो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं बच्चों सब उत्तेजित मोटर में, और सब उत्तेजित मोटर में बात करने जा रहे हैं डीसी सीरीज मोटर के बारे में। तो पहली मोटर अपन पढ़ने बच्चों, देखें डीसी सीरीज मोटर। जिसे आप बोलते हैं श्रेणी मोटर बच्चों। अब श्रेणी मोटर इसलिए नाम रखा गया बच्चों कि आपके जो फील्ड वाइंडिंग है बच्चों वो आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित है बच्चों। और मैंने आपको डीसी सीरीज मोटर में बताया था बच्चों, देखें आर्मेचर वाइंडिंग में जो फील्ड वाइंडिंग है बच्चों उसमें आप बस घेरे कम से कम रखने बच्चों आपको, और अनुप्रस्थ का क्षेत्र क्या रखना है बच्चों, अधिक रखना है। तो मैं आपको सिंपली डिटेल लिखा देता हूँ बच्चों। देखें इस प्रकार की मोटर में क्षेत्र कुंडली को आर्मेचर की श्रेणी में संयोजित किया जाता है, क्षेत्र कुंडली में घेरों की संख्या कम होती है, घेरों की संख्या कम, तथा इसे मोटे तारों से बनाया जाता है, मोटे तारों से बनाया जाता है। ठीक बच्चों, तो घेरे इसलिए अपने कम रखे बच्चों। देखें घेरे कम रखेंगे तो लंबाई कम होगी, प्रतिरोध आपका कम होगा। अनुप्रस्थ का क्षेत्र ज़्यादा रखेंगे तो आपका एरिया अधिक होगा, प्रतिरोध अपने पास क्या हो बच्चों, कम हो। सीरीज फील्ड का प्रतिरोध अपने पास क्या होना चाहिए बच्चों, न्यूनतम होना चाहिए। अगर अपन बात करें बच्चों, देखिए डायग्राम किस प्रकार बनाएंगे बच्चों। देखिए जब भी सीरीज फील्ड वाइंडिंग बनाए बच्चों कंजूसी बरतें घेरे बनाने में। ये आर्मेचर का प्रतिरोध, ये मैंने यहां पे बना दिया बच्चों आर्मेचर प्रतिरोध में अलग से दिखा रहा हूं बच्चों, जबकि इसके अंदर ही होता है। यहां पर देखिए बच्चों वोल्टा आरोपित करेंगे V इसके सिरों पर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का आपको डायग्राम प्राप्त होगा बच्चों। देखें अब यहां से स्टार्ट होगी बच्चों, देखें भार धारा। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है बच्चों, तो इसमें अपने बोल दिया ISC, और इसका प्रतिरोध अपने क्या लिख दिया बच्चों, RSC। यहाँ अगर आर्मेचर में आए तो अपने बोल दिया बच्चों उसको आर्मेचर धारा, जहाँ प्लस प्रवेश करिए उसको प्लस से। इसी प्रकार देखिए बच्चों, जब आपके पास आर्मेचर में आएगी बच्चों तो यहाँ बैक ईएमएफ पैदा होगा बच्चों EB, इस ध्रुवता के साथ। जहाँ करंट आपका अंदर की ओर तो वहाँ लिखेंगे बच्चों प्लस की ओर, चाहे करंट अंदर की ओर जाए चाहे बच्चों आपका प्लस की ओर जाए, बाहर की ओर जाए, अपन क्या लिखते हैं उसको प्लस से। अब देखिए बच्चों इस परिपथ में अपन लगाएंगे बच्चों KVL। तो अपन को क्या क्या करनी है बच्चों, इक्वेशन प्राप्त करनी है बच्चों। तो परिपथ में KVL लगाने पर
केवीएल लगाने पर। ठीक है बच्चों, इस सिरे से अगर स्टार्ट करेंगे बच्चों, देखें तो पहली वोल्टेज अपने पास क्या बच्चों, माइनस के साथ V, यहाँ अपने पास करंट प्रवेश करेगा तो बच्चों प्लस है, यहाँ निकलेगा तो अपने पास माइनस है। सीरीज फील्ड में करंट मैंने लिख दिया बच्चों ISC, प्रतिरोध इसका लिख दिया बच्चों RSC। आर्मेचर में प्रवेश किया तो मैंने क्या लिख दिया बच्चों, प्लस आर्मेचर धारा IA और प्रतिरोध अपने पास क्या बच्चों RA, और उत्पन्न बैक EMF EB, इन सभी विभवांतरों का जोड़ होगा 0 के बराबर होगा केवीएल के अनुसार। अब देखिए बच्चों, क्योंकि श्रेणी में धारा हमेशा समान रहती है तो तीनों धाराएं आपको समान होंगी बच्चों। देखें IA बराबर होगा ISC और ISC बराबर हमारे पास क्या बच्चों IL। अब अपन देखें बच्चों, यहाँ अपन इन दोनों में आर्मेचर धारा लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि ISC बराबर हमारे पास क्या बच्चों IA, तो माइनस का V मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों ISC बराबर IA, RSC प्लस IA RA प्लस EB बराबर क्या बच्चों 0। अगर आपको जनरेटर बहुत अच्छे समझ में आया तो मोटर और भी अच्छे समझ आएगा। प्लस की जगह माइनस आएगा, माइनस की जगह क्या होना बच्चों वाला प्लस। यहाँ अगर अपन IA कॉमन ले लेंगे बच्चों, देखें तो माइनस का V IA मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया बच्चों, तो यहाँ बच गया आपके पास RSC प्लस RA प्लस EB बराबर पास क्या बच्चों 0। अब देखिए बच्चों, यदि आपके पास आरोपित वोल्टता का मान निकालना तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा बच्चों, तो V बराबर आपके पास हो जाएगा बच्चों EB प्लस IA RA प्लस RSC। अगर आपको ब्रश ड्रॉप दिया गया बच्चों तो वो भी आप जोड़ दें, तो हमारे पास देखो बच्चों आरोपित वोल्टता जो होगी बच्चों वो आपके पास बैक EMF आर्मेचर परिपथ का विभवांतर और सीरीज फील्ड विभवांतर के योग के बराबर होगी बच्चों। यदि आपको देखें बच्चों बैक EMF का मान निकालना बच्चों, देखें तो बैक EMF का मान अपने पास देखें बच्चों, यहाँ ये EB का अगर आपको मान निकालना तो इसको इधर लिखेंगे तो आ जाएगा अपने पास माइनस का, तो EB बराबर अपन लिखेंगे बच्चों V माइनस IA RA प्लस RSC। अब देखिए बच्चों, जब अपने DC जनरेटर पढ़ा था बच्चों तो यहाँ EG लिखा था बच्चों मैंने, और यहाँ आपको प्लस की जगह माइनस था बच्चों। अब मोटर के केस में जाएंगे बच्चों, माइनस की जगह क्या होगा बच्चों प्लस, और यहाँ अपने पास क्या था बच्चों, यहाँ प्लस था जनरेटर के केस में EG बराबर, अब यहाँ अपने पास क्या बच्चों माइनस, तो आपके पास प्लस माइनस का चेंज होने वाला है बच्चों, और आप इसके अकॉर्डिंग करें बच्चों, केवीएल के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाएं बच्चों। ठीक है बच्चों, यानी आरोपित वोल्टता और उत्पन्न बैक EMF का मान अपन ज्ञात कर चुके हैं बच्चों। देखें अब देखें बच्चों, यदि आपको IA आर्मेचर धारा का मान निकालना बच्चों, देखें तो आर्मेचर धारा का मान किस प्रकार हो जाएगा बच्चों, ये आपका इधर आएगा तो V माइनस EB बराबर अपने पास हो जाएगा बच्चों IA RA प्लस RSC, तो IA बराबर पास हो जाएगा बच्चों V माइनस EB बटा में RA प्लस RSC। इस प्रकार आप आर्मेचर धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो पहली इक्वेशन अपने को यहाँ से प्राप्त हुई बच्चों। देखें सेकेंड इक्वेशन पास ये आ गई बच्चों, आर्मेचर धारा IA बराबर होगी बच्चों V माइनस EB RA प्लस RSC। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों कुल जो पावर आपकी पावर रेटिंग होगी बच्चों, जो आप मशीन की पावर रेटिंग बताएं बच्चों, वो आरोपित वोल्टता और भार धारा के बराबर होगी। तो मैं यहीं साइड में लिख रहा हूं बच्चों ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। यहाँ से पावर रेटिंग बोल दीजिए बच्चों, या आप पावर इनपुट बोल दीजिए बच्चों, एक ही बात है। तो पावर इनपुट आपके पास क्या बच्चों V इंटू IL, और रेटिंग हमेशा मोटर की किस में बच्चों किलोवाट में। कुल यांत्रिक शक्ति पैदा हुई बच्चों आपके पास आर्मेचर में, तो PM से लिख रहा हूं बच्चों। देखें EB गुणा में IA, इक्वेशन नंबर 4, और ये अपने पास इक्वेशन नंबर 5। पावर इनपुट को बच्चों अपन पावर रेटिंग भी बोलेंगे डीसी मोटर की। तो आपको 5 इक्वेशन बच्चों आपको अच्छे से समझनी है, और मैंने सिर्फ केवीएल के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को बनाया बच्चों। तो नोट कर लें पहले आप सीरीज मोटर के बारे में। तो पार्ट सेकंड में बच्चों अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में अपन करेंगे बच्चों इससे संबंधित क्वेश्चन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर पढ़ाई करते रहिए बच्चों आप, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।